चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं सीएम योगी का संबोधन। पूर्व मंत्री और एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, महानगर और जनपद के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक, जो सर्वदेव अटल जी को उनकी भावनाओं के अनुरूप अपने कार्यों के माध्यम से उनकी स्मृतियों को जीवंत और बनाए रखते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ऐसे युवा नेता श्री नीरज सिंह जी और उपस्थित सभी बहन और भाइयों, अंत्योदय की जिस परिकल्पना को 1998 और 99 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने अटल जी के नेतृत्व में साकार किया का ये अटल स्वास्थ्य मेला उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं सबसे पहले इस आयोजन में जब अटल स्वास्थ्य मेला उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय रक्षा मंत्री जी उपस्थित हुए हैं और साथ साथ लखनऊ को उनके द्वारा 662 करोड़ रुपए की 181 परियोजनाओं का एक उपहार भी दिया जा रहा है। मैं उनका स्वागत करता हूं और लखनऊ वासियों को इस उपहार के लिए, इन योजनाओं के लिए, इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए एक सफलतम आयोजन के लिए श्री नीरज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहन और भाइयों, हम सब जानते हैं कि अटल जी 5 बार लखनऊ से सांसद रहे। लखनऊ से सांसद बनने के बाद ही देश के प्रधानमंत्री बने और भारत की राजनीतिक अस्थिरता से स्थिरता की ओर बदलते हुए उन्होंने देश को न केवल राजनीतिक स्थिरता दी बल्कि देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को कैसे साकार किया जाना है, इन भावनाओं को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य भी किया। जिस अंत्योदय की बात अटल जी ने की थी वह खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, स्वास्थ्य मेलों की शुरुआत भी अटल जी की उस सरकार के समय प्रारंभ हुआ था। बीच के कालखंड में अवरुद्ध हो गया, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा श्री नीरज सिंह जी को कि उन्होंने अटल जी के द्वारा शुरू किए गए उन स्वास्थ्य मेलों को अटल स्वास्थ्य मेले के रूप में फिर से पिछले 5 वर्ष के अंदर लखनऊ के अंदर जमीनी धरातल पर उतार करके जो कार्य किया है 19, 20, 21, 22, 23, 23 यानी 19 से 23 के बीच 50,000 लोग सीधे सीधे इस अटल स्वास्थ्य मेले से लाभान्वित हुए हैं और आज 24 में 24 और 25 के लिए यानी 25 दिसंबर में 2024 में जब अटल जी की शताब्दी महोत्सव है, हजारों लोग फिर इस योजना के साथ जुड़ने जा रहे हैं। सचमुच एक अच्छा प्रयास है, एक सराहनीय प्रयास हुआ है। बहनों और भाइयों, अटल जी ने जो सोचा था विकास के लिए, उस कार्य को जमीनी धरातल पर उतारा है हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने।
आज लखनऊ के अंदर विकास के जो कार्य हम सबको देखने को मिलते हैं वह अभिभूत करने वाले होते हैं और सचमुच एक राष्ट्रीय यानी प्रदेश के अंदर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी के अनुसार उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का यह स्वरूप हम सबको राजधानी के अंदर भी देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, जो अटल जी ने सोचा था उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने का काम किया है आपके लोकप्रिय सांसद और देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने। सौभाग्य से आज अटल जी के शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रमों का शुभारंभ करने और कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए वे स्वयं लखनऊ में आए हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लगभग 25 से 30 हजार युवाओं के कार्यक्रम में बरसात के बावजूद भव्य समारोह में श्रद्धेय अटल जी के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान का भाव युवा पीढ़ी के अंदर देखने को मिला अद्भुत है। और वह भाव इस बात को बताता कि अटल जी सचमुच भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु थे। हर तबका उनका सम्मान करता था, हर एक और उनके प्रति श्रद्धा का भाव था और श्रद्धा का भाव केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भी देखने को मिला और अभी अटल स्वास्थ्य मेले में भी देखने को मिल रहा है। यहां पर योजनाएं लखनऊ की तो है। मैं इस बात के लिए भी नीरज सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के माध्यम से यहां पर आज इन दिव्यांग जनों को ये उपकरण दिए जा रहे हैं। ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, फ्लाइंग स्टिक है, हियरिंग है और भी अन्य तमाम प्रकार के कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम भी यहां पर उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग कहा, दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चलाए गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने दिव्यांग जनों की पेंशन की राशि को जो 300 रुपये मात्र थी और उसमें भी 6 महीने में एक बार मिलता था 1800 रुपया और 1800 रुपये में भी पहले की सरकारें कट लेती थी। हम लोगों ने कहा नहीं, 300 रुपया कम है, इसको बढ़ा करके 1000 रुपये यानी साल में उन्हें 12,000 रुपये सालाना देने का कार्य भी किया और पैसा सीधे उनके अकाउंट में जाता है। जगह जगह व्हील चेयर, मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल, ब्लाइंड स्टिक, हियरिंग ये सभी उपलब्ध करवाने के कार्य हो रहे हैं। बड़े पैमाने पे कार्यक्रम चल रहे हैं और आज अटल स्वास्थ्य मेले में यह एक दृश्य यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कल अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष अटल जी के जन्म हुए कल पूरे होने जा रहे हैं। कल भी बड़े कार्यक्रम होंगे, बड़े आयोजन होंगे, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम आज और कल के लिए अटल स्वास्थ्य मेला 24 और 25 दिसंबर का है। तो स्वाभाविक रूप से हजारों लोग स्वास्थ्य की विभिन्न सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेंगे, डॉक्टर से परामर्श लेंगे, दवा लेंगे, आयुष्मान का कार्ड बनाएंगे, आयुष्मान वयम वंदना योजना के साथ जुड़ेंगे, मातृ वंदना योजना के साथ जुड़ेंगे। ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत के निर्माण में हम सबको भी योगदान देना है, इस योगदान के साथ भी जुड़ेंगे। और साथ साथ आज यहां पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से लखनऊ वासियों को ये लगभग 650 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात उपहार स्वरूप मिली। अटल जी की जन्म की पूर्व संध्या पर इतनी परियोजनाओं का सौगात प्राप्त हो रहा है, जिसमें 256 करोड़ रुपए की लागत की 136 परियोजनाओं का लोकार्पण है। इससे पहले केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं उनका लोकार्पण आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने किया और 386 करोड़ रुपए की अधिक
लागत की 45 परियोजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। मैं इन सभी योजनाओं के लिए लखनऊ के वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री नीरज सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एक छोटे से ब्रेक